अचानक गैस और एसिडिटी को कैसे कंट्रोल करें? गैस और एसिडिटी बनना एक सामान्य समस्या है जिसको लेकर लोगों का सोचना रहता है कि कुछ ऐसा उपाय मिल जाए कि बिना दवा खाए इससे आराम मिल सके। इसके लिए लोग तमाम तरह के घरेलू जतन करते हैं। जैसे बहुत लोगों का मानना होता है कि ठंडा दूध पीने से एसिडिटी में राहत मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। दूध में मौजूद कैल्शियम पेट में एसिड सेक्रीशन को बढ़ाता है। हो सकता है इससे थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए, लेकिन इससे गैस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट में गैस या एसिडिटी बन रही है तो सबसे पहले उसके कारण का पता लगाएं। कभी कभी गैस एंजाइटी की वजह से भी बनती है और इसमें सिर दर्द भी शुरू हो जाता है। ऐसा तब होता है जब इंसान ज्यादा टेंशन में हवा निगल लेता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पहले एंजाइटी के कारणों का पता लगाएं। जिस बात से टेंशन हो रही हो उसका समाधान करें। एंजाइटी दूर करने के लिए योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे काफी हद तक फायदा मिलता है। लेकिन अगर गैस या एसिडिटी हैवी तला भुना खाने की वजह से हो रही है तो आप एंटासिड दवा भी पी सकते हैं। इससे आराम मिलेगा। गैस और एसिडिटी बन रही है तो जंक फूड, तला भुना और हैवी खाने से बचें। खाना एक साथ ज्यादा खाने के बजाय थोड़े थोड़े अंतराल पर खाएं। जल्दी जल्दी खाने से भी एयर स्वॉलो हो जाती है, इसलिए खाना आराम से चबा चबा कर खाएं। रात में हल्का खाएं और देर ना करें। अच्छी नींद लें। ये कुछ बातें हैं जिससे आप एसिडिटी और गैस से राहत पा सकते हैं। गैस बनना दरअसल ये बड़ी एक कॉमन बात है और ज़्यादातर केसेस में जिसमें ये गैस की बात आती है, ये कई बार बहुत टेंस इंडिविजुअल्स होते हैं और उस समय वो एक्स्ट्रा एयर सॉलो कर चुके होते हैं, तो उनको काम डाउन करने की ज़रूरत भी होती है। उनको दरअसल हमको थोड़ा सा साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। उनकी एंग्जाइटी की वजह को भी हमको जानना ज़रूरी है। बाकी जो जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर गैस वाकई में एसिड सिक्रीशन की वजह से बन रही है, रिफ्लक्स की वजह से बन रही है, तो जैसे मैंने बोला कि आप एंटासिड अपने घर में रख सकते हैं। एंटासिड लेने से आराम आएगा। बहुत सारे लोग इनो ले लेते हैं, लेकिन चूंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन वो बाइकार्ब है। इसके बाद एक रिबाउंड राइज होता है, तो थोड़ी देर के लिए आपको आराम आ जाएगा, लेकिन वो सिम्टम्स वापस आ जाएंगे। तो वो अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी वो रहता है कि ठंडा दूध पी लें, लेकिन ठंडे दूध में भी एक दिक्कत है। कैल्शियम जो दूध के अंदर होता है या कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये कैल्शियम भी अपने आप में एसिड सिक्रीशन स्टमक से बढ़ाता है। तो कुछ टाइम के लिए आपको सूदिंग इफेक्ट आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी गैस ठीक हो जाए। तो वो दोनों के साथ कैल्शियम जिसमें है, वो कैल्शियम दरअसल थोड़ा सा एसिड सिक्रीशन बढ़ाता है। तो ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को आराम आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे आराम आए। खान पान में बदलाव, अपने प्रॉपर स्लीप हो, प्रॉपर टाइम हो हर खाने का। ऐसा नहीं है कि आप लंबे लंबे टाइम फास्ट कर रहे हैं और फिर एकदम से हैवी मील ले रहे हैं। तो स्पेस करें अपने मील्स को। अगर आप 3 मील्स लेते हैं तो उनको 5 या 6 में डिवाइड कर लें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, टाइम से लें। सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। तो बहुत सारे ये सिम्टम्स जो हैं, यानी लाइफस्टाइल अपनी अगर आप बदल देंगे और फूड हैबिट्स बदल देंगे, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। तो अगर आपको गैस और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाना है तो अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने का तरीका बदलें। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो दूसरों तक जरूर साझा करें।